बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ध्यान में बैठे और अचानक शरीर में कंपन होने लगे? क्या आप ध्यान करते समय अजीब अजीब अनुभवों से परेशान हो जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान के दौरान शरीर में भारीपन, झंझनाहट या अचानक गर्माहट क्यों होती है? या फिर आपको किसी प्रकार की रोशनी दिखी, कोई दिव्य ध्वनि सुनाई दी, या कभी ऐसा लगा कि आप शून्य में खोते जा रहे हैं? क्या आप इन बदलावों को समझने में असमर्थ हैं और कभी कभी यह सोचकर डर जाते हैं कि कहीं यह कोई शारीरिक समस्या तो नहीं? शायद आपको घबराहट हुई हो या डर लगा हो कि ये क्या हो रहा है। क्या इन अनुभवों के कारण आपने कभी ध्यान छोड़ने का विचार किया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि ध्यान के दौरान आने वाले ये अजीब अनुभव क्या होते हैं और इनसे डरने की बजाय इन्हें कैसे स्वीकार करें। संगत जी, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों का सही अर्थ और समाधान समझने को मिलेगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, आज हम ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों के पीछे के रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे पार पाया जाए। ध्यान के अभ्यास में शरीर और चेतना में कुछ बदलाव महसूस होना सामान्य है, लेकिन जब इन परिवर्तनों को सही दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता तो घबराहट और भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। कई साधक इन अनुभवों को शारीरिक समस्या मान लेते हैं और समाधान खोजने के बजाय ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी साधक को 20 मिनट ध्यान करने के बाद कोई असुविधा महसूस होती है, तो वह डर के कारण ध्यान का समय घटाकर 10 मिनट कर देता है। लेकिन यह डर उसे ध्यान की गहराई तक जाने से रोक देता है और उसकी साधना वहीं ठहर जाती है। यदि आप इन समस्याओं के कारण और समाधान को समझ लेते हैं, तो आप कभी भी इन चुनौतियों के कारण ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप इन बदलावों को अपनी साधना का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर और गहरे ध्यान में उतरने में सक्षम हो जाएंगे। संगत जी, चलिए अब ध्यान में होने वाले कुछ सामान्य अनुभवों को समझते हैं। संगत जी, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुछ लोगों को शांति मिलती है तो कुछ को विचित्र अनुभव होते हैं। यह ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। आइए कुछ आम अनुभवों को समझते हैं। माथे पर भारीपन, सिर में झंझनाहट या गर्माहट महसूस होना। संगत जी, ध्यान में गहराई बढ़ने पर अक्सर साधकों को सिर में भारीपन, तीसरे नेत्र पर दबाव या माथे के बीच खिंचाव महसूस होता है। कभी कभी चेहरे पर पसीना आना या गर्माहट का अनुभव भी हो सकता है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा और चेतना एकाग्र होने लगी है। यह अनुभव मुख्य रूप से आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र की सक्रियता से संबंधित होता है। जब ध्यान में हमारी चेतना केंद्रित होने लगती है तो माथे के बीच हल्का दबाव, गर्माहट या झंझनाहट महसूस हो सकती है। यदि ध्यान के दौरान या बाद में यह असुविधा बनी रहती है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप ध्यान में अनजाने में शरीर पर दबाव डाल रहे हैं। समाधान यह है कि ध्यान को सहजता से करें, न कि किसी उपलब्धि की अपेक्षा से। ध्यान को सहज रूप से करें, जबरदस्ती मन को रोकने या किसी विशेष अनुभव की चाह न करें। शरीर को ढीला छोड़कर गहरी और आरामदायक श्वास लें। यदि भारीपन अधिक हो तो ध्यान के बाद कुछ देर खुली हवा में टहलें या जल ग्रहण करें। सांसों का धीमा होना या गले में भारीपन महसूस होना। संगत जी, कई साधकों को ध्यान के दौरान ऐसा महसूस होता है कि उनकी सांसें धीमी हो रही हैं या गले में रुकावट आ रही है। यह स्वाभाविक है क्योंकि ध्यान में चेतना का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। जब गले के मार्ग से यह ऊर्जा गुजरती है तो अस्थायी असहजता हो सकती है। यदि इस दौरान ध्यान भंग हो जाए तो अचानक से सांसें तेज लग सकती हैं, जिससे साधक डर सकता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
यह शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है। झटके, कंपन या पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। कई बार ध्यान के दौरान शरीर में कंपन, हलचल या झटके लग सकते हैं। ऐसा तब होता है जब चेतना का प्रवाह बाधाओं को पार करने की कोशिश करता है। यह संकेत है कि ऊर्जा मार्ग में अवरोधों को हटाते हुए आगे बढ़ रही है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहित होने लगती है तो ध्यान सहज हो जाता है और ये अनुभव धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ध्यान के दौरान जब ऊर्जा, प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित होती है तो शरीर में कंपन, झुनझुनी या हल्का स्पंदन महसूस हो सकता है। यह ऊर्जा के संतुलन और कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हो सकता है। एक साधक जब पहली बार 45 मिनट का ध्यान करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक हल्की तरंग सी उठ रही है या शरीर में झुनझुनी हो रही है। यह संकेत है कि ध्यान के कारण ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ध्यान के दौरान इस अनुभव को सहज रूप से स्वीकारें, घबराएं नहीं। ध्यान से पहले हल्का प्राणायाम या योग करें जिससे ऊर्जा संतुलित रहे। यदि बहुत अधिक झुनझुनी या कंपन हो तो कुछ देर आराम करें और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटें। शरीर का भारी या हल्का महसूस होना। संगत जी, ध्यान के दौरान कभी कभी शरीर पूरी तरह भारी लग सकता है, मानो वह जड़ हो गया हो, या फिर अत्यधिक हल्का महसूस हो सकता है, मानो वह वायु में तैर रहा हो। ये दोनों अनुभव सामान्य हैं और ध्यान की गहराई को दर्शाते हैं। जब मन और शरीर ध्यान के उच्चतर स्तर पर पहुंचने लगते हैं तो चेतना भौतिकता से परे जाने लगती है, जिससे ये अनुभव होते हैं। ध्यान में गहराई बढ़ने पर कभी शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे वह शून्य में तैर रहा हो, तो कभी अत्यधिक भारीपन महसूस होता है। यह ध्यान की अवस्था और ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। एक अनुभवी साधक जब ध्यान में प्रवेश करता है तो उसे कभी महसूस होता है कि उसका शरीर हवा में तैर रहा है, तो कभी लगता है कि वह बहुत भारी हो गया है और स्थिर बैठा हुआ है। ये दोनों स्थितियां ऊर्जा की गति से संबंधित हैं। संगत जी, ध्यान से पहले और बाद में शरीर को हल्का खिंचाव, स्ट्रेचिंग दें। इन अनुभवों को स्वाभाविक मानें, न कि किसी विशेष उपलब्धि के रूप में देखें। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। प्राण शक्ति, लाइफ एनर्जी सक्रिय होती है और यह कंपन या हल्केपन का कारण बनती है। घबराने की जरूरत नहीं, यह ध्यान की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। संगत जी, इसके अलावा साधकों को कुछ मानसिक अनुभव भी होते हैं, जैसे कि पुराने विचारों और भावनाओं का उभरना, अनजाने डर या चिंता का आना, अचानक हंसने, रोने या गुस्सा आने की अनुभूति। समझते हैं कि आखिर यह क्यों होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर संचित भावनाएं और पुराने संस्कार बाहर निकलने लगते हैं। यह हमारे चित्त, मन की सफाई की प्रक्रिया है। बाबा जी हमें समझाते हैं कि मन की गहराई में दबे विचार धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से साफ होते हैं, जिससे हमें कभी कभी अनजाने में डर या बेचैनी महसूस हो सकती है। आइए अब जानते हैं कुछ आध्यात्मिक अनुभव जो कई साधक अक्सर साझा करते हैं, जैसे दिव्य प्रकाश देखना, सफेद, नीला, सुनहरा, घंटी, शंख, ओम, मधुर ध्वनियां सुनाई देना, शून्यता या असीम शांति का अनुभव। यह क्यों होता है? बाबा जी समझाते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है तो हमारी आत्मा की वास्तविकता हम पर प्रकट होने लगती है। ये अनुभव संकेत देते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं, लेकिन इन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल यात्रा का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। कुछ सत्संगी अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि उनके अनुभवों के साथ अक्सर डर भी जुड़ा होता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि यदि वे अभी ध्यान से बाहर न निकले तो कुछ अनहोनी हो सकती है। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। दरअसल ये सभी अनुभव ध्यान के दौरान चेतना और ऊर्जा में हो रहे बदलाव का हिस्सा हैं,
जो साधना की प्रगति को दर्शाते हैं। इसका मुख्य कारण हमारी चेतना, ऊर्जा और क्रिएटिव पावर है। यही शक्ति हमें चलने, बोलने और दिन भर के कार्यों को करने में सहायता देती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यह ऊर्जा जो पहले बाहरी कार्यों में प्रवाहित हो रही थी, अब भीतर स्थिर होने लगती है और एक नए तरीके से प्रवाहित होती है। यह अनुभव वास्तव में हमारी चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ध्यान के अभ्यास को नियमित रूप से जारी रखने पर शरीर और चेतना इस ऊर्जा प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और यह प्रक्रिया सहज हो जाती है। संगत जी, आइए समझते हैं कि ध्यान के दौरान ये अनुभव क्यों होते हैं और इनका वास्तविक अर्थ क्या है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे अंदर असंख्य विचार, भावनाएं और पूर्व संचित कर्म मौजूद होते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और भजन सुमिरन करते हैं तो ये सभी हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस तरह मोबाइल से कुछ हटाना हो तो पहले वह स्क्रीन पर दिखता है और फिर डिलीट बटन दबाते ही मिट जाता है। ठीक वैसे ही जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो हमारे पुराने विचार, चिंताएं, गलत कर्म और पूर्व जन्मों के संस्कार सामने आते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब नष्ट हो रहे होते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए कुछ साधकों को कंपन, प्रकाश, ध्वनियां आदि अनुभव होते हैं। भगवद गीता, उपनिषद और संत वाणी में भी बताया गया है कि ध्यान में दिव्य अनुभव आना स्वाभाविक है। लेकिन संत हमें सावधान भी करते हैं कि इन अनुभवों में उलझे बिना हमें आगे बढ़ना चाहिए। संगत जी, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। ये सभी अनुभव मन की चालें हैं जो हमें रोकने का प्रयास करती हैं। हमें भजन सुमिरन में लगे रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना है। संत वचन हमें यही सिखाते हैं, बस सत्संग, सेवा, सुमिरन और गुरु पर विश्वास बनाए रखें। संगत जी, आइए समझते हैं ध्यान में सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिन्हें बाबा जी सत्संग में समझाते हैं। सहजता बनाए रखें। ध्यान को किसी लक्ष्य की तरह न करें, बल्कि इसे एक सहज प्रवाह बनने दें। बाबा जी कहते हैं, परख मत करें कि मैं यहाँ तक पहुँचा या नहीं, मुझे यह देखना चाहिए यह सुनाई क्यों नहीं दे रहा, बस प्रवाह में रहें। अनुभवों से न घबराए। ध्यान के दौरान शरीर और चेतना में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करें, उन्हें बाधा न मानें। मन की चालों में न फंसे, बस आगे बढ़ते रहें। गुरु और परमात्मा पर विश्वास रखें। यदि ध्यान में कोई असामान्य अनुभव हो तो अपने गुरु या परमात्मा को स्मरण करें। इससे हिम्मत मिलती है और प्रेम का रिश्ता गहरा होता जाता है। नियमित अभ्यास करें, निरंतरता ही स्थिरता लाती है। रोज थोड़ा थोड़ा समय दें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ध्यान में लंबे अंतराल, ब्रेक न लें। सुमिरन और मंत्र जप को प्राथमिकता दें। किसी भी अनुभव में उलझने के बजाय अपने सुमिरन या मंत्र जप पर ध्यान केंद्रित करें। यही हमें अंतर में स्थिरता और गहराई प्रदान करता है। बाबा जी की वाणी हमें यही सिखाती है, ध्यान को सहज रखें, नियमित अभ्यास करें और गुरु पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। संगत जी, ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है। ये सभी अनुभव सामान्य हैं और ध्यान के अभ्यास के साथ धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, साधो यह तन ठाठ, तन में जागत जोत, जो जग जागे सो जानिए और सबह है खोत। अर्थात हमारा शरीर परम शक्ति का निवास है और जब चेतना जागृत होती है तो साधक इस अद्वितीय शक्ति का अनुभव करता है। यदि आप इन अनुभवों को समझते हैं और इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो ये परेशानियां आपकी साधना को रोकने के बजाय उसे और अधिक गहराई तक ले जाती हैं। संगत जी, ध्यान एक सुंदर प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग अनुभव आ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें समझकर अपने आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी हमें सिखाते हैं
कि इन अनुभवों में उलझे बिना हमें अपने लक्ष्य आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान रखें, अनुभव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें बस सुमिरन करते रहना है। किसी अनुभव को पकड़ने या उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। नियमित साधना करें, सेवा करें और संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। संगत जी, ध्यान और साधना की सफलता प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। जब आप परमात्मा को याद करते हुए ध्यान करते हैं, तो यह विश्वास रखें कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। परमात्मा का संरक्षण और मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। आशा है कि आज की यह जानकारी आपकी ध्यान साधना को और अधिक सहज और प्रभावशाली बनाने में सहायक होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, शंका या अनुभव हो, तो कृपया हमारे साथ साझा करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का सदैव स्वागत है, क्योंकि यह संवाद हमें आपसे और अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और बातें आप तक पहुंचती रहें। बाबा जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने के लिए नियमित सत्संग और सुमिरन करते रहें। राधा स्वामी जी।